गुड इवनिंग। साइंस में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट। अगर हमारे सर्किट में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होती है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, जब हमारे सर्किट में हाउस और घर के जो सर्किट्स होते हैं अगर उनमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होती है तो दो कंडीशंस होते हैं, एक शॉर्ट सर्किट, दूसरा ओवरलोडिंग। अब शॉर्ट सर्किट क्या है? वी यूज़ केबल्स एंड वायर्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में हम केबल और इलेक्ट्रिक वायर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये दो वायर्स होते हैं, तीन टाइप के वायर्स होते हैं, एक लाइव वायर, दूसरा न्यूट्रल और तीसरा अर्थ। ठीक है, कभी कभी लाइव अर्थ और न्यूट्रल वायर जो है इस सर्किट में एक दूसरे से टच हो जाते हैं, किसकी वजह से? या तो उस वहाँ पे उन वायर्स में डिफेक्ट होने की वजह से, या तार अगर डैमेज हो उस टाइम पे। ठीक है, जब ये न्यूट्रल और लाइव वायर एक दूसरे से टच हो जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस सर्किट का बहुत कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो जाते हैं। ये जो सडन फ्लो ऑफ करंट है इस सर्किट में किसकी वजह से हुआ? लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं वो तो उसको शॉर्ट सर्किटिंग कहा जाता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग जब भी होते हैं तो उसकी वजह से आग फिर लग जाते हैं। दूसरा है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या है? जब हमारे किसी इलेक्ट्रिकल सॉकेट में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, यहाँ देखो एक से ज़्यादा प्लग हमने डाला है, जिसकी वजह से क्या होगा? उस सर्किट में बहुत करंट फ्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जितने भी वायर्स है वो सारे गर्म हो जाते, बहुत गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर ये क्या हो जाते हैं? आग लग जाते हैं, इनमें आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू फ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इसको ओवरलोडिंग कहा जाता है, जिसकी वजह से भी आग लगती है। ठीक है, मेटल्स के रेजिस्टेंस बहुत कम होते हैं, वेरी लो। इलेक्ट्रिक बल्ब्स किस पे? हीटिंग इफेक्ट पे। इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इसके टंगस्टन के बने होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक टू मच ब्रेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट को ये तोड़ देता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज कॉपर एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज कॉपर और निकल का था ना। ठीक है, ये उसके बाद अब हमने इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वी नो दैट द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास इज अ टाइनी मैग्नेट। हम जानते हैं कि जो कंपास का नीडल होते हैं वो बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, जो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ होते हैं। ठीक है, जब हम इस मैग्नेटिक कंपास के नज़दीक मैग्नेट को लाते हैं तो उसका नीडल का डिफ्लेक्शन ऐसे चेंज हो, जैसे ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में था पहले मैग्नेटिक कंपास में, लेकिन जैसे हमने इसके पास एक मैग्नेट लाया ये इस तरह से डिफ्लेक्शन फिर उस मैग्नेटिक नीडल में हो जाते हैं। तो हेंस क्रिश्चियन ओरिस्ट्रेट ने पहला पर्सन था जिसने जब ये जो मैग्नेट के कंपास है ना, कंपास के जो नीडल है उसको डिफ्लेक्शन होते टाइम पहली बार देखा जब उस मटेरियल के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास की थी। ठीक है, so when electric current passes through a wire, the current carrying wire behaves like a magnet by producing magnetic field around it. This is called magnetic effect of current. तो जब भी हम किसी वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास कर देते हैं तो वायर जो है जिसे जो करंट कैरी करते हैं वो मैग्नेट की तरह बन जाते हैं। ये जो वायर है फिर मैग्नेट बन जाते हैं, जिसकी वजह से उस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड के इस इफेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट ऑफ करंट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये एक्टिविटी, आप खुद से पढ़ लेना। जैसे यहाँ पे पहले जब ये नॉर्मली मैग्नेट था तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में था, जैसे हमने इसको वायर के साथ कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिक करंट पास किया, हाँ देख सकते हो डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वी हैव जस्ट लर्न दैट अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। हमने अभी अभी देखा किसी वायर से, वो वायर जिससे करंट पास होते हैं उस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होते हैं। द मैग्नेटिक इफेक्ट इज इंक्रीज इफ यू यूज अ लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट वायर। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाते हैं जब हम इस स्ट्रेट वायर की जगह कॉइल वाला वायर हम यूज़ करें। तो इस टाइप के वायर अगर हम यूज़ करें तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाते हैं। द सिलिंड्रिकल कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ अ large number of turns of insulated wire is called solenoid. सोलेनाइड किसको कहा जाता है? कि ऐसा कॉइल जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है वायर के, वो वायर कौन सा है? इंसुलेटेड वायर है। ठीक है, द मैग्नेटिक इफेक्ट इज इवन फर्दर इंक्रीज्ड इफ द कॉइल ऑफ वायर इज वाउंड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन रोड। अगर हम इस इंसुलेटेड वायर को एक आयरन रोड के ऊपर, जैसे आप देख सकते हो आयरन नेल है, उसके ऊपर इसको और ज़्यादा कॉइलिंग करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है,
एंड देन करंट इज पास थ्रू द अबव सिस्टम बिकम्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा ये बन जाता है, ठीक है। Thus, a magnet produced by passing an electric current through a coil of insulated wire wound around a soft iron rod is called electromagnetic. So, electromagnet किसको कहा जाता है? हमने क्या लिया, एक सेंटर पे आयरन का एक सॉफ्ट आयरन रॉड, उसके ऊपर इंसुलेटेड वायर का इस तरह से कॉइलिंग बना के डाला। उसके बाद अगर हम इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसी चीज़ को हम कहते हैं मैग्नेट। इस तरह हमारा मैग्नेट बन जाता है। देखो यहाँ पे हमारा मैग्नेट बन चुका है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसके बाद हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओवर परमानेंट मैग्नेटिक। परमानेंट मैग्नेट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ायदे क्यों हैं? द मैग्नेटिज्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी स्विच ऑन और स्विच ऑफ ओवर डिजायर्ड एज डिजायर्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्विच जब हम मैग्नेटिज्म जब हम स्विच करना चाहते हैं, जब स्विच ऑन करना चाहते हैं, जब स्विच ऑफ करना चाहते हैं, उस टाइम हम कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट मैग्नेट के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये फ़ायदा है। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स, ये नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल्स बढ़ा के, या तो करंट जो पास करेंगे उसको बढ़ा के मैग्नेट को, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट मैग्नेट को हम और स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते, ठीक है। अब उसके बाद यूजेस है। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड इन मोटर, द ड्राई फैन, मिक्सर, वॉशिंग मशीन में जो मोटर्स लगे होते हैं, मिक्सर्स में जो मोटर्स लगे होते हैं, फैंस में, इन सारे जगहों पे जो मोटर्स लगे होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बने होते हैं, ठीक है। इसी तरह क्रेन्स विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड टू लिफ्ट हेवी लोड्स लाइक बिग मशीन, है ना। क्रेन्स अपने देखो जो बड़े बड़े मशीनों को, गाड़ियों को उठाने के लिए यूज़ करते हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के बने होते हैं। इसी तरह स्टील के ग्रेडर्स, है ना, स्क्रैप, अगर किसी पूरे वेस्ट में से आयरन स्क्रैप्स को हटाना हो, है ना, उसके लिए भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन एंड स्टील फ्रॉम अ हीप ऑफ जंक मेटल स्क्रैप